राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष का चौथा दिन है और आज संकटी चतुर्थी भी है। आप सभी को संकटी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश आप सभी के दुखों को दूर करे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। आज 5 मई दिन मंगलवार को चतुर्थी तिथि पूरे दिन रहने के बाद अगले दिन सुबह 7:51 पर समापन होगी। आज शिवयोग बन रहा है जो कि पूरा दिन रहेगा। आज का दिन बुधवार मंगलवार के रूप में भी माना जाता है। इस पावन दिन पर बजरंगबली हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ज्येष्ठ मास का हर दिन हमें जीवन के किसी गहरे और छुपे हुए सत्य से जोड़ता है। आज का ये चौथा दिन उस ज्ञान की ओर संकेत करता है जो केवल पढ़ने या सुनने से नहीं बल्कि निस्वार्थ क्रम से प्रकट होता है। जब मन स्वार्थ से मुक्त हो जाता है तब धर्म का बीज हमारे भीतर अंकुरित होता है। आज की कथा हमें यही सिखाने आई है कि धर्म केवल पूजा में नहीं बल्कि हमारे व्यवहार में भी दिखाई देता है। किसी को सहारा देना, किसी को क्षमा कर देना और किसी को सत्य का मार्ग दिखाना, यही इस मास का सच्चा व्रत है। जैसे हर कथा श्री कृष्ण और सूर्यदेव की कृपा से प्रारंभ होती है। प्रिय श्रोताओं, आज का अध्याय प्रारंभ करने से पहले हम सब मिलकर माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं। हे माँ गंगे, आप त्रिलोकों को पवित्र करने वाले भगवती विष्णुपति और शिव जी की जटाओं में विराजमान कल्याणी हो। आपकी एक बूंद से ही पापों का नाश हो जाता है और आपके दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के दोष मिट जाते हैं। हे माँ गंगे, हमारे जीवन में जो भी दुख, पाप, कष्ट, रोग, दरिद्रता और क्लेश है, कृपया कर अपनी निर्जल धारा से उन्हें बहा दीजिए। हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए, हमारे विचारों को पावन बनाइए और हमें मोक्ष का मार्ग दिखाइए। हे गंगे माँ, आपके शरण में आकर हम आपसे करुणा की याचना करते हैं कि हे पाप हरिणी, कृपया कर हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए और हमारे जीवन को पुण्य में बना दीजिए। अब आज के महात्म्य से पहले सुनिए भगवान गणेश जी की पवित्र कथा। एक समय देवी पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, ज्येष्ठ मास की चतुर्थी का पूजन किस प्रकार करना चाहिए? इस महीने में गणेश जी का क्या नाम है और भोजन के रूप में कौन सा पदार्थ ग्रहण करना चाहिए? कृपया इसकी विधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तब गणेश जी बोले, हे माते, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य और पति प्रदान करने वाली है। इस दिन मूषक रथ नामक गणेश जी का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। इस दिन घी से बने हुए भोजन पदार्थ जैसे हलवा, लड्डू, पूरी आदि बनाकर गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। हे माते, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने भी यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से पूछा था और उसके उत्तर में जो भगवान कृष्ण ने कहा था वही इतिहास में आपको सुनाता हूँ। आप श्रद्धा के साथ इसे सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा, राजा युधिष्ठिर, इस कल्याण देने वाले चतुर्थी का जिसने व्रत किया और जो फल उसे प्राप्त हुआ उसका मैं आपको प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। सतयुग में सुयज्ञ करने वाले प्रभु नाम के एक राजा हुए। उनके राज्य में दयादेव नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। वेदों के ज्ञाता उस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। उन्होंने अपने पुत्रों का विवाह वैदिक रीति से कर दिया। उन चारों बहुओं में से बड़ी बहू ने एक दिन अपनी सास से कहा, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने अपने मायके में इस शुभ व्रत को किया है, इसीलिए आप यहाँ भी मुझे इस व्रत को करने की अनुमति दें। पुत्रवधू की बात सुनकर उनके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में सबसे बड़ी हो और श्रेष्ठ हो। तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, तुम भिक्षुणी भी नहीं हो। ये समय तुम्हारे लिए सुख भोगने का है। और ये गणेश जी कौन है? तुम्हें उपवास करने की क्या आवश्यकता है? कुछ समय बाद बड़ी बहू गर्भवती हो गई और 10 महीने के बाद उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसकी सास लगातार उसे व्रत करने से मना करती रही। बहू ने कई बार विनती की, लेकिन सास और ससुर दोनों ने उसे व्रत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। समय बीतता गया और उसका पुत्र विवाह योग्य हो गया, लेकिन व्रत भंग होने के कारण गणेश जी क्रोधित हो गया और जब उसके पुत्र का विवाह हो रहा था, ठीक सुमंगली के समय उसका अपहरण हो गया। इस घटना से विवाह मंडप में हड़कंप मच गया। सभी लोग व्याकुल होकर कहने लगे, वर कहाँ गया? किसने उसका अपहरण कर लिया?
यह समाचार सुनकर उसकी माता रो रो कर अपने ससुर दयादेव से कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरा गणेश चतुर्थी का व्रत छुड़वा दिया, उसी के कारण मेरा पुत्र आज गायब हुआ है। पुत्र वधू की यह बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए और उनकी पुत्र वधू तो और भी अधिक दुखी हो गई। जब दयादेव ने अपनी पुत्र वधू को संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने की अनुमति दे दी, इसके बाद वैभव अरम्य ने श्रद्धा से ये व्रत करने लगी। कुछ समय बाद जिस कन्या से उसके पुत्र का विवाह होने वाला था, उसके घर एक दुर्लभ और वैद्य के ब्राह्मण भिक्षा मांगने आया। उसने कहा, हे बेटी, आज मुझे इतना भोजन दो कि मेरी भूख शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर धर्मपरायण कन्या ने विधि पूर्वक उसका पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि भी श्रद्धा से भेंट किए। कन्या की सेवा से प्रसन्न होकर ब्राह्मण बोले, कल्याणी, हम तुम पर अत्यंत प्रसन्न है। तुम अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे वरदान मांग सकती हो। मैं कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि ब्राह्मण वेश में स्वयं गणेश हूँ और तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर ही यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की ये दिव्य बात सुनकर कन्या ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे विघ्नेश्वर, यदि आप सच में मुझ पर प्रसन्न है तो कृपया करके मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की यही सच्ची और सरल प्रार्थना सुनकर गणेश जी बोले, हे सुंदर विचारों वाली कन्या, तुम जो चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र तुम्हारे पास आएगा। इस प्रकार वरदान देकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर उसी समय की बात है कि सोम शर्मा नाम के एक ब्राह्मण वन से उस ब्राह्मण के बालक को लेकर नगर में आ गए। अपने पुत्र को देखकर दयादेव ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए। बालक की माता की खुशी का तो जिसे कोई ठिकाना ही नहीं रहा। पूरा नगर भी इस शुभ समाचार से आनंदित हो उठा। बालक की माता ने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और भावुक होकर कहने लगी, ये सब गणेश जी की कृपा है कि मुझे मेरा खोया हुआ पुत्र वापस मिल गया। फिर उसने अपने पुत्र को नए वस्त्र और सुंदर आभूषणों से सजा दिया। दयादेव ब्राह्मण बार बार सोम शर्मा को प्रणाम करते हुए बोले, हे देवराज, आपकी कृपा से ही मुझे मेरा खोया हुआ पुत्र पुनः प्राप्त हुआ है। मेरा बालक फिर से मेरे घर आ गया। इससे बढ़कर मेरे लिए कोई सुख नहीं है। इसके बाद सोम शर्मा को प्रेम पूर्वक स्वादिष्ट भोजन कराया गया और उन्हें धोती दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही गोदान में दिया। फिर पुनः मंडप का निर्माण कर विधि विधान से वैवाहिक कार्य संपन्न किया। इस शुभ कार्य से सभी नगरवासी अत्यंत प्रसन्न हुए और वे भाग्यशाली कन्या भी अपने पति को पाकर धन्य हो उठी। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई है। इस दिन स्त्री और पुरुष दोनों को एक दंत भगवान गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनाते हुए गणेश जी अपनी माता पार्वती से कहने लगे, हे माते, जो भी व्यक्ति इस व्रत और पूजन को पूर्व बताई गई विधि से श्रद्धा और भक्ति के साथ करेंगे, उनकी सभी इच्छाएं गणपति की कृपा से अवश्य पूरी होगी। अब सुनिए आज का महत्व। पिछले अध्याय में आपने भगवान सूर्य के रथ और इससे जुड़े घोड़ों के विषय में जाना था। तब भगवान रुद्र ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने भगवान सूर्य नारायण के महात्म्य का जो वर्णन किया उसे सुनकर हमें अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। अब कृपया करके उनके महात्म्य का और विस्तार से वर्णन कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, हे रुद्र, इस संपूर्ण चराचर त्रिलोक्य के मूल्य भगवान सूर्य नारायण ही है। देवता, असुर और मनुष्य सभी उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। इंद्र, चंद्र, रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित सभी देवताओं में उन्हीं का तेज व्याप्त है। अग्नि में विधि पूर्वक दी गई आहुति भी अंत सूर्य भगवान को ही प्राप्त होती है। भगवान सूर्य से ही वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, जो सभी प्राणियों के जीवन का आधार है। इन्हीं से सृष्टि की उत्पत्ति होती है और अंत में सब कुछ उन्हीं में विलीन हो जाता है। ध्यान करने वाले उन्हीं का ध्यान करते हैं और मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए वही मोक्ष स्वरूप है। यदि सूर्य भगवान ना हो तो क्षण मुहूर्त, दिन रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष और युग, इन सब का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। और जब काल का ही विभाजन नहीं होगा तो संसार का कोई भी कार्य व्यवस्थित रूप से नहीं चल सकेगा। यदि ऋतुओं का विभाजन ना हो तो फल, फूल, खेती और औषधियाँ कैसे उत्पन्न होगी और इनके बिना प्राणियों का जीवन कैसे संभव होगा। इससे स्पष्ट होता है
कि इस पूरे चराचर जगत के मूल कारण भगवान सूर्य नारायण ही है। सूर्य भगवान वसंत ऋतु में कपिल, वर्ष ऋतु में वर्ण, ग्रीष्म ऋतु में स्वर्ण के समान, शरद ऋतु में पांडु वर्ण, हेमंत में ताम्र वर्ण और शेष ऋतु में रक्त वर्ण के होते हैं। इन सभी प्राणों का अलग अलग फल बताया गया है। हे रुद्र, अब आप इसे भी ध्यानपूर्वक सुनिए। यदि सूर्य भगवान असमय में कृष्ण वर्ण के दिखाई दे तो संसार में भय उत्पन्न होता है। यदि वे ताम्र वर्ण के हो तो सेनापति का नाश होता है। पीत वर्ण के होने पर राजकुमार की मृत्यु का संकेत मिलता है। श्वेत वर्ण पर राजपुरोहित का ध्वंस होता है। और यदि सूर्य चित्र अथवा धूम्र वर्ण के हो तो चोर और शस्त्र का भय बढ़ जाता है। परंतु यदि ऐसे अशुभ वर्ण के बाद वर्षा हो जाती है तो फिर ये अनिष्ट फल समाप्त हो जाते हैं।